जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। तो आइए हम एक बेहतरीन सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो इस जीरो टू हीरो बैच के माध्यम से हम बेसिक्स ग्रामर को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच को शुरुआत किए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन की बात करें तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में होता है शब्द भेद। डिफिनेशन की बात करें तो देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस। पूरे इंग्लिश शब्दों को 8 समूह बांटा गया है इनके सेंटेंस के कार्यों के हिसाब से। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इन समूह के ग्रुपों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी पार्टों को हम अलग पार्ट वाइज क्लियर करेंगे। तो आज हम पहले पार्ट नाउन को क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। संज्ञा एक नामकरण है। नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग, या फिर नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, आइडिया और एक्शन। ये समझ सकते हैं कि जो भी संसार में वस्तुएं हैं उनका कुछ न कुछ नाम है, वो सब है नाउन है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, राम, श्याम, पेन, डॉग। इफ इट noun is divided on the basis of its caste found into 5 वर्ग। और संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। कुछ किताबों में ऐसे देता है कि नाउन जो होता है 2 पार्टों में होता है। एक होता है काउंटेबल और एक देता है अनकाउंटेबल। इसको भी हम लोग समझते चलेंगे। देखिए, काउंटेबल नाउन में ये जो जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल में वो होता है जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत अगर काउंटेबल में, अगर इन पांचों में अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे बांटे हम लोग, तो ये तीनों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। और ये मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ये दोनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। और आइए हम लोग इन सबको अलग अलग डिफिनेशन समझते हैं। जैसे पहला है प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। प्रॉपर नाउन जो होता है एक विशेष नाम या खास नामों को बताता है। जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। देखिए, प्रॉपर नाउन में कुछ फैक्ट हैं जिसको फैक्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इट इज ऑलवेज रिटेन बिगनिंग विथ ए कैपिटल लेटर। जो भी प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं। अगला फैक्ट है, जनरली ए प्रॉपर नाउन इज ए सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। और सामान्य रूप से जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ समझ लिए पहले सबसे, अगर कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ आप वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे। अगर कभी भी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसके साथ वर्ब या प्लूरल यूज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगला है, जनरली आर्टिकल डज नॉट यूज बिफोर इट। और इनसे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज भी नहीं करना है हमको। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो देखिए, इंडिया में फर्स्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए जो कि इसमें स्मॉल लेटर
लिखा है, तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अगला, इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री। हमने बताया कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का इनके साथ यूज होगा। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आर लगाया जो कि इनकरेक्ट है। अगला है, द इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। हमने इफेक्ट में बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यहाँ द लगाया, ये भी सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अगला देखिए, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लिखा है और ये सिंगुलर मान के सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट। इफ ए प्लेस नाउन, इफ ए प्लेस नेम प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम, इट्स बिकम ए प्लूरल, गेट्स प्लूरल। यदि किसी प्लेस नेम हो जो कि टीम को डिनोट करता हो, तो उसमें उस टाइम हम जो कि टीम को डिनोट करेगा प्रॉपर नाउन, उस टाइम हम लोग प्लूरल मानेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि इस अवस्था में प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द का आता है, और ये भी ध्यान रखना है कि इस प्लेस से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे है, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। देखिए, ये इंडिया लिखा है ना, प्लूरल लिखा है, मैच जो कि टीम को डिनोट कर रहा है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल द नहीं यूज किया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो देखिए, द इंडिया इज ए बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब यहाँ आर्टिकल इंडिया से पहले लगाया है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नहीं माना है, टीम को डिनोट कर रहा है तो प्लूरल मानना चाहिए, इसलिए इनकरेक्ट है। अगला देखिए, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब यहाँ पे टीम इंडिया जो है टीम को डिनोट कर रही है और इससे पहले आर्टिकल द लगा है, इसलिए ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला देखिए, फैक्ट, जनरली ए स्टडी सब्जेक्ट। सामान्य रूप से अगर कोई विषय आ रहा है, स्टडी सब्जेक्ट जो कि प्रॉपर नाउन होता है, इज ए सिंगुलर, गेट ए सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ जो ये होता है ना, ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये फिजिक्स क्या है, प्रॉपर नाउन जो कि सिंगुलर है, तो इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, न कि प्लूरल वर्ब। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ फिजिक्स, यहाँ सी लिख लीजिए, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। इफ ए स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन is possessed by anyone, it become plural and get plural verb। यदि जो स्टडी सब्जेक्ट हो अगर किसी को पोसेस कर रहा है, मतलब किसी पे अधिकार दिखा रहा है, तो उस टाइम हम लोग इसे प्लूरल मानते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान रहे कि इस अवस्था में भी स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए, जब हम पोसेस को बताएंगे या फिर या प्रोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, मान लीजिए प्रोसेसिव प्रोनाउन आए, ऐसे प्रोसेसिव प्रोनाउन में माई आता है, सब्जेक्ट से पहले माई फिजिक्स आ गया या फिर आवर मैथमेटिक आ गया, ऐसे अगर पोसेसिव प्रोनाउन आ रहा है, उस सेंस में भी आप प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ द फिजिक्स तो सही है, लेकिन यहाँ क्या किया, यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज किया जो कि प्लूरल होना चाहिए, ये क्या है, गलत है। फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है कि जो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज तो किया है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया, तो ये इसलिए ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। अब ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे आर्टिकल भी लगा है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम
गिवन कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी। अब यहाँ देखिए, ये कॉमन नाउन जो होता है जातिवाचक संज्ञा इसे बोलते हैं हिंदी में। ये जो है कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करता है, या फिर कास्ट या कम्युनिटी को। एग्जाम्पल से देख लीजिए, बॉय, पेन, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, ये सब वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। इसमें कुछ फैक्ट की बात करें तो कॉमन नाउन इज फ्री टू बी ए सिंगुलर और प्लूरल। अब कॉमन नाउन जो होता है ना, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ बॉय दिया है, बॉय में बॉयज भी कर सकते हैं, डॉग तो डॉग्स भी कर सकते हैं आप। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है पहला फैक्ट में कि जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अगला लिखा है जनरली आर्टिकल इज नॉट अवॉइडेड विथ इट्स। और ये भी देखिए, जो कॉमन नाउन होता है ना, बिना आर्टिकल का नहीं आता है। अच्छा, आर्टिकल की बात करें तो ये छोटे में समझ लेते हैं, एस सी जेड, यस मीन्स होता है सिंगुलर, सी मत काउंटेबल, और एन मतलब नाउन। देखिए आर्टिकल की बात करें तो देखिए यहाँ अगर कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक, ये छोटे में इसके लिए हम अलग से बनाएंगे वीडियो, लेकिन अगर सामान्य रूप से अगर समझें तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। तो वही बताया गया कि अगर ये कॉमन नाउन आए तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, आर्टिकल इसके साथ होगा। जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज विथ ए कॉमन प्लूरल। अब ये देखिए, कॉमन प्लूरल नाउन अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे बॉय इज हॉनेस्ट, ये क्या है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, इससे पहले आर्टिकल को यूज होना चाहिए ना, इसलिए करेक्ट सेंटेंस ये क्या है, इनकरेक्ट है। द बॉय इज हॉनेस्ट। अब देखिए बॉय क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो ये इससे पहले आर्टिकल द आया है, इज हॉनेस्ट, ईमानदार, तो ये क्या है सेंटेंस, ये सेंटेंस करेक्ट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बॉयज आर हॉनेस्ट। अब यहाँ पे प्लूरल नाउन, वर प्लूरल, तो ये हॉनेस्ट, ये कैसा सेंटेंस, ये सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है कलेक्टिव नाउन। इसकी डिफिनेशन की बात करो, देखिए ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम स्पेशली गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन। ये जो होता है समूहवाचक संज्ञा, जो एक समूह को बताता है। एग्जाम्पल से जैसे मान लीजिए टीम हो गया, आर्मी हो गया, कैटल, क्राउन, कमिटी, फर्नीचर, ये सब क्या है, कलेक्शन नाउन है। अब देखिए इसमें नोट में कुछ देख लीजिए, कलेक्शन नाउन इज collective noun is also part of noun is divided into 3 part। जो collective noun होता है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जनरलाइजिंग collective noun, दूसरा है ग्रुप collective noun, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव collective noun। अब एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला इसमें देखिए जनरलाइजिंग collective noun, इसमें डिफिनेशन देखिए, a collection that is made of different kind of members is called generalizing collective noun। ऐसा समूह, जो एक समूह है, मान लीजिए ये, और लेकिन इसमें अलग अलग समुदाय के लोग हैं। मान लीजिए यहाँ पे गायों का समूह, यहाँ बकरियों का समूह है, फिर इसमें कुछ भेड़ों का समूह है, बिल्लियों का समूह है, कुत्तों हैं, इसमें सब मिक्सचर हैं। तो ये समूह, ऐसे समूह को हम लोग बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। समझ गए। ऐसे एग्जांपल देखें, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ग्रोसरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज। इसमें फैक्ट समझ लेते हैं हम लोग। फैक्ट की बात करें तो देखिए, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब। हमने पहले ही स्टार्टिंग में बताया आपको ना, जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगला फैक्ट है SRES कैन नॉट बी यूज विथ इट्स। और ये देखिए इनके साथ हम SIS का यूज नहीं करते हैं।
कभी भी आप सीनरी में है सीनरीज बनाने के लिए नहीं करेंगे, सीनरीज बनाने नहीं गए। जैसे मशीनरी है तो मशीनरीज बनाने का ट्राई नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। यहाँ देखिए हमने बताया कि जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर है तो यहाँ पे ये आर की जरूरत नहीं है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ये करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये देखिए द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड। अब यहाँ देखिए मशीनरी, ये क्या गया, मशीनरीज आई एस लगाया ना, तो ये एस नहीं लगाना है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगला देखिए द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, ये सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्शन दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ऐसा समूह जिसमें एक ही प्रकार के जंतु या जानवर या कोई भी मेंबर एक ही प्रकार के, मान लीजिए पूरा गायों का एक समूह हो गया। अगर कोई समूह है, मान लीजिए पूरा कुत्ता है तो कुत्तों का समूह, तो ऐसे समूह को हम लोग बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखिए, पीपुल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री, कैवलरी, एटीसी। इसमें फैक्ट की बात करें तो फैक्ट को समझ लेते हैं। इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ये जो होते हैं ना ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। एस और एस कैन नॉट बी यूज विथ इट, इनके साथ एस या एस भी यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द पेजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। अब देखिए ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ देखिए इज लगा है सेंटेंस में ना, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए, जो कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। द पेजेंट्रीज, अब यहाँ पे आई एस लगाया, ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। यहाँ पे ये तो सही है वर्ब, लेकिन यहाँ पे आई एस लगाया है, यानी यस नहीं लगना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगला देखिए, द पेजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, अब देखिए इसको समझ लेते हैं। ए कलेक्शन दैट मेंबर्स आर आइदर अनोनिमस और इन आर डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देखिए ऐसा समूह जहां एक मत हो या फिर अलग अलग विचार हो, ऐसे समूह को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, वितरण समूहवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल जूरी है, कमिटी है, पार्लियामेंट। इसमें फैक्ट समझ लेते हैं। इफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर अनोनिमस, इट्स बिकम सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन एक मत को, अनोनिमस मतलब एक मत को, एक मत मतलब एक विचार को दर्शाता हो, तो इसे सिंगुलर मानेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द कमिटी हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। जो कमेटी है एक साहसिक कदम उठा रही है इन दिस केस में, तो क्या एक साथ यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ दर्शा रहा है कि सबका एक मत है, तो यहाँ वर्ब कौन सा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। तो देखिए पहला सेंटेंस इनकरेक्ट है, वही यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, तो ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला देखिए, इफ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन, इट्स बिकम प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ओपिनियन मतलब अलग अलग विचार को बताए, तो उस टाइम पे हम लोग प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल मानेंगे तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल से देखिए, द कमेटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। जो कमेटी है ना, कोई एक साहसी कदम नहीं उठा पा रही है, मतलब कि अलग अलग सबका विचार है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए, जो कि पहला वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और दूसरा हैव लगा है तो करेक्ट है। अस और यस कैन नॉट बी यूज विथ इट। देखिए यस और यस इसमें भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, किसमें, जैसे ये कमेटी, जूरी, पार्लियामेंट। अगला
material noun. A noun that can be either measured or weighed but cannot be counted is called material noun. ऐसा नाउन जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, वाटर, शुगर, मिल्क, राइस, गोल्ड। इसमें फैक्ट की बात करें तो जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ये समान रूप से सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर इट, और समान रूप से इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। हमने आर्टिकल के बारे में बताया ना, एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही आर्टिकल आता है। ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये शायद जाहिर सी बात है कि नहीं आएगा यूज इनसे पहले आर्टिकल। देखिए, वाटर आर कलरलेस, वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कौन से आना चाहिए, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए। ये सेंटेंस का इनकरेक्ट है। ए वाटर इज ए कलरलेस। अब देखिए, वाटर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए ना, तो ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए, अगर ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं आप तो नाउन के साथ साथ आपका आर्टिकल और जो सेंटेंस सिंटेक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी क्लियर होता जा रहा है। और हम ऐसे ही अगली वीडियो में सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, वाटर इज कलरलेस, यहाँ पे ये वाटर क्या है, सिंगुलर है ना, तो ये देखिए ये भी सिंगुलर वर्ब, तो ये क्या है, सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अब देखिए, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ड्रेक इज ओनली मटेरियल नाउन, ड्रेक जो है केवल मटेरियल नाउन दैट इज प्लूरल एंड गेट, और यही एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो कि प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ड्रेक्स इज लगा है जो कि प्लूरल होना चाहिए, एक्सेप्शन है, इसको इनकरेक्ट सेंटेंस। ड्रेक्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया। अब देखिए, यहाँ ड्रेक है ना, यहाँ एस लगा होना चाहिए क्योंकि बताया गया है कि ये जो होता है प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो भी इनकरेक्ट है। यानी सेंटेंस जो है, ड्रेक्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, ये क्या है, सेंटेंस करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। ये क्या, एक फीलिंग को बताता है, एक्शन है, आइडिया को बताता है ना। एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल हॉनेस्टी हो गया, ईमानदारी, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, गुडनेस, etc ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर रूट। ये भी एक तरह से आप देखा जाए तो ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इसके साथ। इसमें फैक्ट की बात करें तो देखिए, इट जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर। अब देखिए, इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, हमने बताया पहले ही एससीएन, बस ये याद करिए, एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ही आएगा। अब ये क्या अनकाउंटेबल है, तो इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, ब्रदरहुड आर ए ग्रेट क्वालिटी। अभी देखिए, ब्रदरहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि सिंगुलर होता है, ये एक सेंटेंस पहला इनकरेक्ट है। ए ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी, अब यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसे लगी अवश्य बताएं, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।